हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों देखो मित्रों, आज की जो हमारी क्लास शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ऊपर लिखा है मैथ रेलवे ग्रुप डी 2025। ठीक है, आज से शुरू हो रहा है और बहुत जिसको कहते हैं बेसिक से होगा। मतलब ये समझ लीजिए कि ये प्रैक्टिस सेट है, लेकिन आपको इसमें रूल भी बताया जाएगा और क्वेश्चन भी बताते चलेंगे। ठीक है, आज 2-4 दिन आसान रहेगा, फिर धीरे 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 बढ़ता रहेगा। आज पहला क्लास है, लगभग 40 मिनट से ऊपर चलेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, छोटा क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं लिए हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 4 में 5 का स्थानीय मान है। ठीक है, देखना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो भी अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है वो भी मैथ को जरूर देख सकता है, कोई भी मतलब देख सकता है, मैथ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, देखो इसमें स्थानीय मान का मतलब क्या होता है कि आप लोग कक्षा 3, 4, 5 में ये सब पढ़ाया जाता है, ये सब तो आप जानते होंगे। 5 का कह रहा है तो हम इस संख्या में, इन संख्या में देखेंगे कि 5 कहाँ पर है। ठीक है, 5 कहाँ पर है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि यहाँ 5 सिर्फ यहाँ पर है। ठीक है, 5 यहाँ पर है। अब इसके बाद यहाँ पर कितने, 5 के बाद कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरो ऐसे बढ़ा देंगे। 5 का स्थानीय मान पूछा है, 5 को ही सिर्फ लिखेंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 10 की घात 7 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 7 जीरो है। ठीक है, यही हमारा स्थानीय मान हो गया 5 का। ठीक है, समझ में यहां तक आया होगा। एक सेकंड, क्वेश्चन हमारा है 2 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखो संख्या दी है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, देखो एक संख्या दी है, संख्या कौन सी संख्या है, यदि है 27, 54, 27, 54, 27, 54, 13 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। ठीक है, अंतर बताओ, अंतर ज्ञात कीजिए, चाहे अंतर बताओ। अब यहाँ पर संख्या हमारी क्या है, 2 और 4। अब कैसे क्या करेंगे ये तो आपको देखना है। देखो यहाँ पर है 27, 54 और 13। एक मिनट, हाँ ठीक। अब देखो यहाँ पर थोड़ा पेंसिल निकल गई। यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 के बाद 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या है, 4 है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 बड़े कितने अंक हैं, 2, 1, 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 400। ठीक है, अब दोनों का अंतर कर लो, अंतर का मतलब घटा लो। जीरो में से जीरो गया जीरो,
फिर 0 में से 0 गया 0, फिर यहाँ पर आया 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ 1। ठीक है, ध्यान से देखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक ही दिन में सारे नियम नहीं आ सकते हैं, स्थानीय मान के और भी नियम है, फेस वैल्यू है, ठीक है, तो वो सब चीज भी अब अगले प्रैक्टिस सेट में रहेगा। एक ही दिन में सब नहीं रहेगा, ठीक, थोड़ा थोड़ा रहेगा, क्योंकि सभी चैप्टरों से हमें लेना है, तो सभी चैप्टरों का ध्यान में देना है। ये सब प्रीवियस है भैया, ठीक है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान देना। हमने एक बात नहीं यहाँ पर लिखी, यहाँ पर एक बात और लिखना था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन प्रैक्टिस सेट का अर्थ भी होता है कि जो पुराने होते हैं क्वेश्चन वही प्रैक्टिस सेट में लिए जाते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आया होगा, 2 क्वेश्चन आराम से। नंबर 3, 3.14 गुणे 10 की पावर 6 के बराबर है, अब इसको देखो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान में देखो। ये किसके बराबर है, देखो यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 3.14 गुणे 4 गुणे 10, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार लिखा है, 0 6 बार लिखा है। अच्छा एक काम हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव है, 2 1 2, यहाँ पर दशमलव हट गया, ये सबसे अच्छा ट्रिक। यहाँ 2 0 कटा, यहाँ 2 0 कटा, खत्म कहानी। तो कितना हो गया, 3 1 4, ये कितना हो गया, 1 2 3 4, यही के बराबर होगा, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो माइनर गलतियां हो जाती हैं, तो इसी वजह से बता रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस में पूछा गया है, इसको दिमाग में रखना है कि हम लिख क्या रहे हैं और आपको ध्यान से सुनना है। 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43, इनमें से किससे विभाज्य है। देखो यहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं लिखा था, ठीक है, इनमें से किससे विभाज्य है। देखो अब थोड़ा सा हम जो ऑप्शन नहीं लिखते हैं, आपको ऑप्शन अब लिख के हम देंगे आगे प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि विदाउट ऑप्शन के आपको प्रॉब्लम होती होगी। देखो एक यहाँ नियम होता है, देखो इनमें से किससे विभाज्य है, तो इसमें ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था हमारा 84, बी नंबर समझो 95, सी नंबर समझो 83 और डी नंबर समझो 81। देखो अब हमें बनाना पड़ गया, बनाना इसलिए पड़ गया क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन हमने लिखा नहीं था। तो यहाँ पर अगर ऐसा रहे पावर, देखो पावर इक्वल रही, तो इनमें से किससे विभाज्य है, इसका एक नियम होता है कि यदि देखो यहाँ पर क्या है,
एक नियम है यहाँ पर लिख लेना, अच्छा नियम है। यदि एक पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है, संख्या की घात विषम, पावर मतलब जिसको कहते हैं पावर, घात बोलो चाहे पावर बोलो, पावर विषम है तो यह संख्या हमेशा a प्लस b से विभाज्य होगी। ठीक है, ये लिख लेना। ठीक है, इसका कहने का अर्थ क्या है समझ रहे हो? पावर हमारा क्या है, विषम है, तो हमें दिमाग कुछ नहीं लगाना है। जो a प्लस बी में लिखा है 41 प्लस 43, इनको जोड़ोगे तो 84 से, सॉरी यहीं पर लाइट चली गई, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 1-2 मिनट, इसके बाद दिख रहा होगा आप लोग को सही कुछ। ठीक है, अब तो इतना दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी हो सकता लाइट आ जाए, थोड़ा सा टाइम मतलब जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अगर विषम पावर होता है तो हम क्या करते हैं, 41 प्लस 43 को ऐड कर देते हैं। यहाँ लिखा क्या है, एक पावर n प्लस b पावर n। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर हमारा सही है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इतना अच्छी क्लास चल रही थी, लाइट चली गई बीच में, लाइट को अभी जाना था। देखो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा सा कम दिखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, चार गुणे 38 गुणे 764 गुणे 1256 का इकाई अंक क्या है, का इकाई अंक क्या होगा। इतना दिख रहा होगा, प्रॉब्लम थोड़ा सा आ जाती है जब लाइट चली जाती है, लेकिन दिख रहा होगा आपको है, थोड़ा सा चलाना पड़ेगा काम। अब यहाँ पर देखो, इसमें इकाई अंक खोजना है, तो यहाँ पर 4 के पास आओ तो है नहीं, तो यही इकाई अंक होगा, यहाँ पर इकाई अंक, यहाँ पर इकाई अंक, यहाँ पर इकाई अंक, तो सभी इकाई अंक को गुणा में है, गुणा में ले लो। 8 गुणे 4 गुणे 6, तो 8 चौक 32, तो यहाँ पर हमें पूरा 32 नहीं लेना, इसकी इकाई अंक लेना है। 2 चौक 8, यहाँ पर यही है, 8 छक 48, तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, 8, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां पर जो है छह नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर है
171 गुणे 172 गुणे 175 173 173 को 17 से विभाजित करने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। शेष फल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ध्यान से देखो यहाँ पर, अब 171 है गुणे 172 है गुणे 173 है। अब 17 से भाग करेंगे, 17 से इसमें अगर हम भाग करेंगे 17 दहमा 170 तो कितना आया शेषफल 1 आया यहाँ प्लस में। यहाँ पर कितना आएगा 17 दहमा 72 है 2 आया। यहाँ पर कितना आया 17 दहमा 170 यहाँ 3 आया। अब बचा क्या ऊपर का शेषफल 1 गुणे 2 गुणे 3 बटे 17 तो हमारा क्या हो जाएगा 6 बटे 17। ये माइनस में तो है नहीं तो इसलिए कुछ नहीं करना है। तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा शेषफल 6 ही हो जाएगा। हमारा शेषफल क्या हो जाएगा शेषफल हमारा हो जाएगा 6 क्योंकि ऊपर जब छोटा रहता है नीचे वाले से तो वही शेषफल हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। लाइट की प्रॉब्लम पता नहीं क्यों हो जाती है। अब देखो यहाँ पर जो है सात नंबर क्वेश्चन क्या है, सात नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 8.4 बार लगा है ऊपर का भिन्नात्मक, ये आधा ना है, भिन्नात्मक रूप ज्ञात कीजिए। रूप ज्ञात कीजिए। जब भिन्न आत्मक रूप में अगर इसको ज्ञात करना है तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम 8 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 6 जितना बार लगा होता है उतना 9 हम यहाँ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको हम गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा 8 गुणे 9 9 प्लस 4 6 अपॉन 9 9। अब दिख रहा है ना, लाइट आ गई, एक मिनट। ठीक है, अब दिख रहा होगा आप लोग को। अब यहाँ पर जो परिवर्तन कर दिए हैं, अब यहाँ पर गुणा करना है हमको तो ये 99 है। 9 और 72 2 7 9 और 72 72 और 7 79 तो यह कितना हो जाएगा 79 प्लस 4 6 अपॉन 99। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे 6 2 8 और ये 7 9 और 4 13 1 838 बटे 99 है। यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। ठीक है, इसको इसे भिन्नात्मक रूप में चेंज करने के लिए हमें ऐसे बदलना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया होगा। एक 8 नंबर क्वेश्चन है, चलो इसको हम डिलीट कर देते हैं।
देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 36, ये प्रीवियस का है, 36, 72 और 144 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो। लघुत्तम समापद एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा इसको ऐसे तोड़ो। 36 है, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 9 अर्थात 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2। ठीक है, कि डायरेक्ट बेसिक से बता दें। ये देखो 36, 72, 144, एक संख्या से पूरा कटेगा 12 से, छोटी संख्या से हम काटते जाएंगे, बहुत बड़ा जाएगा। 12 3 36, 12 6 72, बराबर ही हम 144, 3 से जाएगा, 3 2 3 4 12, 2 से 1, ठीक है, सब खत्म। अब इसका पूरा गुणा कर लो, 12 3 36, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 144 होगा क्या उत्तर। ये देखो 12 गुणे 3 गुणे 2 दूना 4, ये 12 गुणे 12 144 हो गया, ये हमारा एलसीएम। ठीक, छोटा था, आसान है, धीरे धीरे आएगा। किसी चीज को छोटा ना समझो तो अच्छा है, क्योंकि पेपर में छोटा भी रहता है और विदाउट प्रैक्टिस की गलत हो जाता है। अब यहाँ पर जो है 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित को सरल करें। ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो -2 -3 यहाँ पर भी 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 4 -5, ठीक है, ये सरल करना है। देखो जो बोर्ड मास को जानता है वो अच्छे से सरल कर सकता है। और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर हम 4 में, यहाँ पर बार बार तो नहीं लगा है। अब देखो 4 क्या है, छोटा, 5 क्या है, बड़ा, माइनस किस पर लगा है, बड़े पर, माइनस किस पर लगा है, बड़े पर। यहाँ पर कितना आएगा घटाने, -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बाहर माइनस है, ये भी माइनस निकला तो क्या हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा, +1। समझ में आया ना, नहीं पूरा लिखना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर बाहर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये कितना है, 3 - 4, तो यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1। यहाँ -1 निकालेंगे तो यहाँ कितना है, यहाँ पर क्या है, माइनस में, तो यहाँ +2 माइनस में लगा है, घटाएंगे तो -1। ठीक है, अब बहुत अगर हम एक तरफ से लिखना शुरू करेंगे तो बहुत बढ़ जाएगा। तो ये नियम आपको पता होना चाहिए, छोटे में से घटाना है, बड़े में से किस पर चिन्ह लगेगा, ये सब चीज़ें आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमने ये बात सोचा कि प्रैक्टिस सेट में ना डालें, लेकिन हमने आपके लिए बहुत अच्छा सा नियम यहाँ पर
घातांक और करणी जो है कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, तो इसमें हमने थोड़ा भले क्लास लंबी जाए लेकिन हमने नियम यहाँ पर घातांकों के नियम थोड़ा लिख दे रहे हैं। ठीक है, 5 मिनट लेंगे बस। देखो एक तरफ से हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है। 1 पावर 0 बराबर 1 होता है। नंबर 2 हमारा क्या है? नंबर 2 है a पावर m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 पावर माइनस m। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर a की पावर 0 तो 1 ही होता है मान, ये ध्यान देना। 1 बटे a की पावर क्या है? m है, तो यहाँ पर लगा, नीचे में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3 क्या नियम है? जैसे है 1 पावर m गुणे 1 पावर m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि बेस क्या है? बराबर है। बेस मतलब आधार, a है आधार और पावर क्या है? अलग है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो m प्लस n इसको लिख सकती हैं। ठीक है। और नंबर 4 क्या है? a की पावर m बटे 1 पावर m, इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि बेस बराबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 पावर m, ये जाके ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, ये ध्यान देना। नंबर 5 क्या है? a की पावर m की पावर m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? गुणा हो जाएगा m और m। ठीक है, नोट करते रहो, क्योंकि ये नोट कर लोगे तो फायदा होगा, इसीलिए हमने सोचा कि नया कर दें। इसको क्या लिख सकते हैं? ये तो आप जानते होंगे, ये हो जाएगा। नंबर 7 क्या है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है? आधार अलग है, तो 1 पावर m बटे b पावर m। ठीक है। 8 नंबर क्या है? इफ यदि बराबर a n हो तो m बराबर n, ये भी लिख लेना, क्योंकि बेस बराबर है तो घातें भी बराबर हो जाती हैं। ध्यान देना, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, मैं समझो कि मतलब बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ये सब चीज़ आप लोग मतलब कक्षा 9 में भी पढ़े होंगे, लॉग वॉग में। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि ये 5 मिनट का खेल आपके लिए बहुत फायदे वाली चीज़ है। ठीक है, ये तो था घातांकों के नियम। अब करणी के नियम लिख लो, ये भी 5-6 हैं, ये भी आपके लिए फायदा ही फायदा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? देखो, अब करणी के नियम लिखो। करणी के नियम देखो, फर्स्ट क्या है? ध्यान से देखना। यहाँ पर है, ठीक है, यानी यहाँ अंदर में है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका अर्थ ये होता है कि a की पावर 1 बटे n। एक बात और ध्यान देना, जिसे लिखा है ये, इसका अर्थ समझते क्या होता है? इसका अर्थ होता है 1 बटे 2।
यहाँ पर 2 नहीं दिखता, इसका मतलब वर्ग हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर 2 क्या कह रहा है? नंबर 2 ये कह रहा है जैसे रूट n एक पावर फुल n। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? एक पावर ये तो 1/2 है, 1/n, और इसको ये पूरा क्या है? ये है, तो ये n से n कटा, कितना बचा? a बचा। ठीक है, ये माइनर चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बी की पावर 1/n। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, और चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो। ऐसा ना लिखो, डायरेक्ट वही देखो, ये भी तो, ये तो देख लिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू एन बी, वही गुणा करने को ही तो आएगा। नंबर 4, नंबर क्या है? ए अपान बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन ए अपान रूट एन बी, इसको लिख सकते हैं अलग अलग, नोट करते रहो। नंबर 5 क्या है? रूट एन ए की पावर एम। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं कि देखो, इसको भी क्या लिखे थे? इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 1/n गुणे m, क्योंकि ये बाहर है, चाहे गुणा में चाहे वो कर दो, तो हो जाएगा 1 पावर m/n। ठीक है, नंबर 6 क्या हो सकता है? देखो नंबर 6, रूट लगा है, n लिखा है, फिर ऐसे लिखा है m, ये भी रूट में, फिर a लिखा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं रूट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है m n और a। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये अंदर में है, यहाँ पर भी, तो इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर 1/m इंटू n। ये भी नोट कर लो, बस इतना ही नियम है यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि नियम जब तक नहीं पता रहेगा आपको, तो क्या मतलब है इसे पढ़ाने से। थोड़ा आवाज़ आ रही है बाहर से, आज थोड़ा सा एक प्रोग्राम था बाहर, इसी वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ध्यान से देखना, एक दो क्वेश्चन जो वर्गमूल वाले हैं उनको भी बताएंगे, और भी बताएंगे, लेकिन आज 1-2 क्वेश्चन बताएंगे जो करड़ी और ये इस पर नहीं है। क्वेश्चन क्या हमारा है? ये है 20 और 25 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20 और 25 के मान ज्ञात कीजिए।
देखो थोड़ा सा आवाज़ आ रही है, आज थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो रहा है। अब देखो यहाँ पर रूट में है 20 और 25। देखो एक नॉर्मली होता है कि अगर हम इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं। देखो एक नॉर्मली आपको बता रहे हैं, जैसे हम लोग 20 हुआ 25 हुआ, कैसे निकालते? 5 लास्ट में 5 से काटो, 5 और 20, फिर 55 25, फिर 5 से काटो, 5 8 40, 5 एकम 5, फिर 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर यहाँ पर 3 9 27, फिर आ गया। हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, एक बेसिक बता रहे हैं, जो बच्चा कमज़ोर है, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। इसको ऐसे करने के बाद, तोड़ने के बाद यहाँ पर हम पेयर देखते हैं, जोड़ा 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 में से एक निकलेगा 5 3 3 5 गुणे 9 अर्थात 45। यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। यही फाइनली हमारा उत्तर हो गया। थोड़ा सा आवाज आ रही है बाहर से, क्या बताएं, डिस्टर्बिंग होता है। यहाँ तक समझ में आया होगा। और एक नियम है कि इसको हम 20 और 5 को, अच्छा ये क्या होता है, किसका वर्गमूल, देखो ध्यान से। देखो इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 20 और 25 है, ये किसका, 25 किसका वर्गमूल है, 5 गुणे 5 अर्थात 5 का है। अब यहाँ पर 5 है ना, 5 से एक कम कितना होता है, 4। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 मतलब कि ये किसका वर्गमूल है, 5 हो गया। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। लेकिन अब यहाँ पर इससे एक कम कितना होता है, 4। तो यही हमारा 45 इसका स्क्वायर था। पूछ रहे हैं मान क्या होगा, तो 20 और 25 का मान कितना है, 45, ठीक है। ये 60 में है। अब यहाँ पर सेकंड नंबर देखो, 33/4 का वर्ग मूल क्या है, ठीक है। अब इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, 33/4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33/4, 2 से काटो, 1 6, 2 एकम 2, 2 छक 12, 1 2 8 16, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 8 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। ये 29 का वर्गमूल है, 29 कम 29 1, ये 29 है। तो कितना हो जाएगा, रूट 2 गुणे 2, 29 गुणे 29। तो यहाँ पेयर निकला, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 9 अर्थात 58, ठीक है। वर्गमूल क्या है, 58 है। समझ में आया होगा। थोड़ा सा आवाज़ बाहर से आ रही थी, दिमाग डिस्टर्ब थोड़ा हो जाता है,
यहाँ का माहौल बहुत बेकार है। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को। ये समझ लीजिए कि इतना डीपली समझा रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर एक ना एक प्रॉब्लम होती रहती है, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको समझ में ज़रूर आया होगा। एक बार हम फिर से बताते हैं आपको। 33 और 64 का वर्गमूल क्या है, तो वर्गमूल के लिए हमें लगाना पड़ेगा। हमें एकदम बेसिक से इसको तोड़ दिए। 2 से काटे 1682, फिर 2 से काटे 8 से 41। 8 से 41 किसका वर्गमूल है, ये है 29 गुणे 29, तो ये हो गया। तो यहाँ पर कितना बार 2 है, 2 बार। 29 कितना बार है, 2 बार। लेकिन जब रूट में होता है तो हमें पेयर चाहिए। पेयर का मतलब जोड़ा, जोड़ा में से एक निकलता है। यहाँ जो दो मतलब जोड़े 2 का कितना है, 1 है, तो 1 निकला। 29 का जोड़ा 1 है तो 1 निकला। ठीक है, आ गया 58। यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। ठीक है, पच्चीस क्वेश्चन होता है, लेकिन कितना टाइम हो गया, 40। देखो एक क्वेश्चन ये लास्ट, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, 12 नंबर है। इसमें कह रहा है 0.002 कॉमा 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, कितने प्रतिशत के बराबर है, यही लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर के किसके पास लगा है, इसके पास, तो ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा। ठीक है, यहाँ कितना अंक दशमलव लगा है, 3 जीरो बढ़ाओ। यहाँ पर कितना था, 2, तो 2 जीरो बढ़ाओ, ये दशमलव खत्म, ये दशमलव खत्म। ऊपर कितना बचा, 200। नीचे कितना बचा, 12,000। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहाँ 2 बटे कितना बचा, 120। प्रतिशत में बोला है तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो कितना हो गया, 5/3%। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग के लिए हम सॉरी बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ बाहर काम चल रहा है, इसी वजह से थोड़ा डिस्टर्बिंग हो गया। ठीक है, फिर हमारा 12 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग आज हो रहा है। यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग अगर क्लास देखते हैं तो आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ राय दीजिएगा कि क्लास कैसे लगी, और चैनल जो भी नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।